हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। पास्ट एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वैसे इससे पहले मैं इसकी वीडियो डाल चुका हूँ आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट किस तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। आज मैं उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मैंने क्वेश्चन छोटा नहीं लिया, थोड़ा लेंथी ले लिया है। लेंथी भी इस तरीके से ले लिया है कि जैसे कि जो पास्ट एडजस्टमेंट होती है उसमें नॉर्मली क्या है कि आपने कुछ मिस्टेक की है। पहले पास्ट एडजस्टमेंट में एक मिनट के लिए है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट में आपने कुछ मिस्टेक की है, यानी कि जो डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड होना था उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा दे दिया, सैलरी नहीं दी, देनी थी, कमीशन नहीं दिया लेकिन देना था, तो हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हम अपने ईयर के अकाउंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम बना चुके हैं, डिवाइड प्रॉफिट कर चुके हैं, एंड देन आफ्टर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना चुके हैं। ये नहीं कि हमने बैलेंस शीट बनाई नहीं है, बैलेंस शीट बना चुके हैं हम बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें पता चला कि कुछ मिस्टेक हमारी हो गई है और उन मिस्टेक को हमें रेटिफाई करना है। तो ये अगर मेरी पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट का एकदम एक एक पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगा। आज तो मैं आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट का एक लेंथी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं हर चीज इन्वॉल्व कर रहा हूं। इससे पिछली वीडियो में अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को, सबको समझाया कि इसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा। तो आज मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके लिए और ये क्वेश्चन आपको अब मेरे साथ स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को कि on 31st March 2018 the capital account of Alvin, Monu and Ahmed after making adjustment of profit drawing etc, यानी कि जो भी अमाउंट हम डिवाइड करते हैं वो सब डिवाइड करने के बाद उनकी कैपिटल मेंशन है। 80,000 कैपिटल एल्विन की है, 60,000 कैपिटल मोनू की है, 40,000 कैपिटल अहमद की है। तो तीनों की कैपिटल दी हुई है। आपने ध्यान दिया क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने? आफ्टर क्लोजिंग, यानी कि सभी अकाउंट्स ट्रांसफर करने के बाद, सभी अमाउंट डिवाइड करने के बाद, तो सब चीजें डिवाइड कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ? लेटेस्ट कैपिटल दी हुई है, वो ओपनिंग कैपिटल नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था ईयर, स्टार्ट यानी ईयर को क्लोज करने के बाद, यानी कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद, यानी प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में जा चुका है, ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में जा चुकी हैं, कोई और अमाउंट है वो भी कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी जा चुकी हैं, यानी अकाउंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी हमारे पास जो कैपिटल अवेलेबल है वो लेटेस्ट है अब इस समय की, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च 2018 की। ठीक है, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लगातार आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इन्होंने कहता है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। द पार्टनर्स वाज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ड्राइंग मेंशन किया हुआ है 20, 15 एंड 9, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर का है वो है 1,20,000 और जो रेशो है प्रॉफिट का वो है 3:1, 3:1। यानी क्वेश्चन मैंने आपको पूरा पढ़ दिया है। अब इस क्वेश्चन के बाद इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही देखिए क्या दिया हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और इंटरेस्ट हम भूल गए। आप जर्नली देखना कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपने 11th में भी पढ़ा होगा और इन फ्यूचर भी आप पढ़ेंगे, कैपिटल किस अमाउंट पर देंगे। कैपिटल हमेशा, जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा उस अमाउंट पर दिया जाता है जो ओरिजिनल अमाउंट है। भाई जो आपने बिजनेस में लगाया पैसा, आप उसी का तो इंटरेस्ट लेंगे। जो मैंने आपके अकाउंट में अभी अभी प्रॉफिट ऐड किया है और ड्राइंग को लेस किया है, उसके बाद वाली कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे ना। तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है और मेरे पास है क्लोजिंग कैपिटल, यानी क्लोजिंग वो कैपिटल जिस कैपिटल में मैं ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड कर चुका हूं और ड्राइंग माइनस कर चुका हूं। तो मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल सो दैट आई कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो वो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए मैं जस्ट अपोजिट आ जाऊंगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि जो प्रॉफिट मैंने ऐड किया था उसको वापस डिडक्ट कर देंगे।
जो ड्राइंग्स हम डिडक्ट करके बैठे हुए हैं उसको वापस ऐड कर देंगे, तो जो कैपिटल हमारे पास स्टार्टिंग में थी वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आइए देखिए, तो क्लोजिंग कैपिटल थी मेरे पास, ये जो मेरे पास प्रॉफिट था 120 का वो मैंने डिवाइड कर दिया। कौन सा रेशो है? 3:1। कंफ्यूज तो नहीं है ना हम लोग? क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन स्क्रीन पर था थोड़ी देर पहले आपके पास, ड्राइंग्स मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। तो प्रॉफिट को तो किया है मैंने माइनस और ड्राइंग को किया है मैंने प्लस, और कैलकुलेट और आ गई मेरे पास ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल जो 1 अप्रैल 2017 में बिजनेस में लगी हुई थी। हो गया? तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये भी समझ में आ गया, यानी मैक्सिमम पास्ट एडजस्टमेंट में जो टेक्निकल और टिपिकल पॉइंट होता है वो ओपनिंग कैपिटल निकालने का होता है, ये भी पूरा हो गया। अब ओपनिंग कैपिटल मेरे पास आ चुकी है, इस पर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 40,000 है तो 40,000 का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए 5%। 5% लिखा था ना, बताया था अभी क्वेश्चन में, तो 5% तीनों का इंटरेस्ट निकाल लिया। अभी इंटरेस्ट मुझे पार्टनर्स को अलाउड करना है, लेकिन डबल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, तो क्वेश्चन डबल हो गया भाई, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट करना है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट करना है, तो दो चीजें एक साथ एडजस्ट करनी पड़ेंगी मुझे। तो फिर क्या करते हैं कि एक साथ ही करेंगे ना, अलग अलग करेंगे तो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक ही बार में। तो इसको करने का तरीका देखिए कि सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिल्कुल अपोजिट है, या नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पार्टनर्स को अलाउड करनी है और ड्राइंग उनसे चार्ज करनी है, अपोजिट हो गया नहीं है? तो अब अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा तो ड्राइंग वापस लूंगा, यानी नेट काट कर, नेट डिडक्ट करके जो मेन अमाउंट है वो कितनी हुई। तो मेन अमाउंट है मेरे पास 1500, 1390 और 1250। क्लियर हुआ नहीं भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसमें से डिडक्ट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि कैलकुलेट नहीं करना पड़ा मुझे। जर्नली पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चनों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें नहीं आना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अलग ही क्वेश्चन देगा। तो ये पॉइंट इजी हो गया मेरे लिए, टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन उसको आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले आपको ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो। ध्यान देना है, ये नहीं कि आप जबरदस्ती निकालेंगे। कब निकालेंगे? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या तो आप भूल गए देना या आपने दे दिया और देना नहीं था, दोनों गलतियां हैं भाई। डीड ने तो कहा नहीं आपको देना है लेकिन फिर भी आपने दे दिया, या डीड के अकॉर्डिंग देना था लेकिन आपने नहीं दिया। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन आपने नहीं दिया, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आपको अलाउड करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको दे रहा हूं, तो उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम वापस लूंगा ही लूंगा। तो नेट कितने पैसे दूंगा आपको? 1500 मैं इसको क्रेडिट करने वाला हूं, 1390 मैं इसको क्रेडिट करने वाला हूं, 1250 मैं इसको क्रेडिट करने वाला हूं। 1250 यानी टोटल में तीनों पार्टनर्स को मिलाकर मैक्सिमम 4140 टोटल करना है आपको। ये आप कह सकते हैं कि फर्म की अमाउंट है। सॉल्व करने के डिफरेंट वे हैं, ऐसे भी कराते हैं इलस्ट्रेशंस में कि आपको यहां फर्म दे दिया तो फर्म ले लीजिए, हमारा कुछ नहीं जा रहा है भाई। तीन पार्टनर्स हो गए, EMA एंड द फर्म, तो इसका टोटल इफेक्ट होगा 4140। अब बार बार टोटल नहीं करेंगे, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर हमें मिला हुआ है उसको 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है, और हमें अगर 100 मार्क्स चाहिए तो उसमें से भी हमें 30 मिनट्स और सेव करने हैं। तो वो टाइम सेव करना है, यानी कैलकुलेशंस को हमेशा सेव करके चलना है कि इन तीनों का टोटल लिया 4140 विल बी प्रोवाइडेड एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। बट मैं तो प्रॉफिट सारा ही डिवाइड कर चुका हूं भाई, पास्ट एडजस्टमेंट ही तो है ये, यानी कि जो अमाउंट मैं आपको आज देने वाला हूं ये तो मैं आपको पहले दे चुका हूं, पर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको प्रॉफिट के फॉर्म में एक्स्ट्रा अमाउंट दी थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लेलिस्ट में इससे जस्ट पहली वीडियो में मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट का पूरा कंसेप्ट समझाया है। यदि आप उसे एक बार देख लेंगे वीडियो को प्लेलिस्ट से, तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। उसमें मैंने हर छोटी बात का लॉजिक मेंशन किया है। वाई हमेशा जरूरी होता है, वाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो वो आपको
प्रीवियस वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा। तो प्ले लिस्ट में चले जाइए आप और देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि ये अमाउंट मुझे पार्टनर्स को देनी है, तो यही अमाउंट मुझे पार्टनर से वापस भी लेनी होगी, क्योंकि मैं तो सारी अमाउंट दे चुका हूं। अगर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा तो प्रॉफिट कम दूंगा। कितना कम दूंगा? 4140, यानी ये अमाउंट भी 4140 ही है। ये फर्म के लिए डेबिट, ये फर्म के लिए क्रेडिट, यानी नेट इफेक्ट क्या आना चाहिए फर्म के लिए? नील, क्योंकि फर्म ने कुछ नहीं देना। आप तीनों को इतनी अमाउंट देनी है, फर्म डेबिट, आप सब क्रेडिट, लेकिन इतनी ही अमाउंट मुझे आपसे वापस लेनी है, यानी फर्म क्रेडिट, आप लोग डेबिट। यानी कि ये सब कौन से बैलेंसेस हो गए? डेबिट, डेबिट और डेबिट बैलेंस। अब आपको नेट इफेक्ट चेक करना है। नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट क्या है कि 1500 आपको क्रेडिट करने हैं, 2070 मैंने आपके अकाउंट को डेबिट करना है। तो नेट डिफरेंस कर लीजिए, 570 डेबिट वाला बचा। कौन सा बैलेंस बचा? ध्यान से देखिए कि 1500 है मेरे पास क्रेडिट बैलेंस और 2070 मैंने आपसे वापस लेने हैं, यानी कि 570 डेबिट वाला बचा। यानी कि डेबिट होगा आपका अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट से मुझे 570 चाहिए। ये नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दूंगा, मैं दूंगा तो प्रॉफिट वापस लूंगा। तो इंटरेस्ट कम दे रहा हूं और प्रॉफिट का शेयर मैं आपको ज्यादा दे चुका हूं, तो 570 आपसे लूंगा। यहां इंटरेस्ट के फॉर्म में मैं आपको 1390 दूंगा, लेकिन प्रॉफिट के फॉर्म में जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था वो आपसे वापस लूंगा 1380, यानी आपके 10 रुपीज क्रेडिट के बचे, 10 रुपीज क्रेडिट के बचे। और इसमें आपको 1250 मैं क्रेडिट आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में दूंगा, तो इसी फॉर्म में यानी कि प्रॉफिट के फॉर्म में 690 आपसे वापस लूंगा, यानी कि नेट 560 मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। यानी 1250 मैंने आपको देने हैं और 690 आपसे वापस लेने हैं, यानी नेट इफेक्ट हो गया 560, यानी 560 यानी 560 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। अब यहां आपको ध्यान देना है कि नेट इफेक्ट डालना है, एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होगी केवल नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि अगर आप 31 मार्च 2018 में हैं तो ये एंट्री आपकी हुई 1 अप्रैल 2018, यानी ये एंट्री की डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2018, यानी न्यू ईयर के फर्स्ट में ये एंट्री हम पास कर देंगे। डेबिट कौन है? डेबिट है मिस्टर ई, तो ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट, हो गया ना? तो नरेशन भी बना सकते हैं, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट रेटिफाइड, interest on capital and interest on drawing will be adjusted to the partner to passing a adjustment entry। तो कितना भी लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको मेन कंसेप्ट है कि अगर आप कंसेप्ट तक पहुंच जाते हैं तो आप हमेशा गेन करेंगे ही। और प्रीवियस वीडियो यानी प्लेलिस्ट में अगर आप वीडियो देखते चले जाएंगे तो आपको फंडामेंटल पूरी तरह से क्लियर होगा, और आगे तक भी जितनी भी वीडियो फंडामेंटल की मैं डाल रहा हूं कंटिन्यू, ठीक है? तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी है कि बेल आइकॉन अगर आपने अब तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहें। धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।